नर्मदे हर मित्रों, आज रात्रि विश्राम हम लोगों ने कबीर चबूतरा जो कि अमरकंटक से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसी पवित्र स्थान पर आज रात्रि विश्राम किया था। कबीरदास जी महाराज सन 1569 में इस स्थान पे आए हुए थे। आइए आपको स्थान बताते हैं। नर्मदे है। ये स्थान अमरकंटक से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसको कबीर कुटी भी बोलते हैं। ये कबीर कुटी है जहाँ पर कबीर दास जी विश्राम करते थे। नर्मदे यार महाराज जी, चाय बन रही है। ठीक है, बना लो। नर्मदे हर। सन 1569 में सदगुरु कबीरदास जी महाराज बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जाते समय यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर एक चबूतरा है। वहाँ पर बैठकर उन्होंने साधु संतों के साथ सत्संग किया था और उनकी तपोस्थली भी यही मानी जाती है। उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी और ये उनकी कुटी है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये कुंड है कबीरदास जी का, जहाँ पर वो स्नान करते थे। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ पर सफ़ेद धुंध धुंध छा जाती है पानी के ऊपर। और चलिए दर्शन करते हैं। नर्मदे है, ये कुंड है। और उस साइड कबीरदास जी का चबूतरा है जहाँ पर वो सत्संग किया करते थे। यह स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में आता है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा के दौरान हम लोग यहीं से गुजर रहे थे क्योंकि तट मार्ग थोड़ा बंद है, वहाँ से जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग सड़क मार्ग से चल रहे हैं। ये कबीरदास जी यहाँ पर बैठा करते थे, भक्ति में खो जाते थे ईश्वर की। और ये है कबीर चबूतरा। सन 1569 में गुरु नानक और कबीरदास जी का यहीं पे सत्संग हुआ था। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी, इसी चबूतरे पर आप देख सकते हैं। और ये कबीरदास जी का सामने आप देख सकते हैं मंदिर है छोटा सा। यहीं पर कबीरदास जी ने अपनी रचनाएं रची थी और मानव कल्याण का संदेश दिया था। और कबीरदास जी की चरण पादुकाएं आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी मंदिर में चरण पादुकाएं आज भी रखी हुई हैं। इसे कबीर पंथियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक पुराना वट वृक्ष भी उपस्थित है जिसके नीचे कबीरदास जी बैठा करते थे और सत्संग किया करते थे। नर्मदे हर। और यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की गई थी, जो उनके पद चिन्ह थे, वो आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर रखे हुए हैं क्योंकि उसका ताला लगा हुआ है। यहाँ पर रहते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है। और ये आज भी आप देख सकते हैं उसी समय के हैं। सन 1569 में यहीं पर कबीरदास जी और गुरु नानक देव की मुलाकात हुई थी। अमरकंटक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान कबीर पंथियों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इसी कुंड के ऊपर 9 से 10 बजे के बीच में सुबह धुंध छा जाती है। यही कुंड है कबीरदास जी का। नर्मदे हर। इधर से पानी बहता हुआ आता है और इस साइड से पहाड़ों से होते हुए आगे को बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं आप, धारा कबीर साहिब कुंड से धारा निकल रही है। और यह घने घनघोर जंगलों के बीच में यह स्थान है और बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ पर कबीरदास जी ने तपस्या की थी और सत्संग किया था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आइए चलते हैं कबीर वट वृक्ष। यहाँ पर कबीरदास जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते थे, और वट वृक्ष को करीबन 700-800 साल हो चुके हैं। अभी भी वट वृक्ष यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कबीरदास जी बैठते थे, वो पद चिन्ह आज भी हैं। नर्मदे है। नर्मदे। ये सामने देख रहे हैं, ये वही
वट वृक्ष है, बेहद खूबसूरत वट वृक्ष है। नर्मदे। ये देखिए किधर किधर से निकली हैं इनकी जटाएं, देखो ये देखिए बहुत ही सुंदर। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर कबीरदास जी बैठते थे, ये उनके यहाँ पर ध्वज भी लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। अंदर चलते हैं वट वृक्ष के। बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे हर। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और अभी मैं कबीर चबूतरा से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और यहाँ से जो देखते हैं कहाँ तक सड़क मार्ग से चलना होगा, क्योंकि वो वाला रास्ता तो आगे से बंद है, जो तट मार्ग था वो, इसलिए सड़क मार्ग से चलते हैं जहाँ तक चलता बनता है। और फिर वहाँ से जहाँ से किनारा मिलेगा वहाँ से किनारा पकड़ लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कभी चबूतरा से करीबन हम लोग 2 किलोमीटर की ओर आ चुके हैं और सामने देख सकते हैं आप पहाड़ वादियाँ। और ये हनुमान जी का एक मंदिर पड़ता है। और जो भी गाड़ियाँ बस निकलती हैं यहाँ से प्रसाद चढ़ा के आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे घाटी दिख रही मुझे। और अभी सभी बंदरों को प्रसाद डाल दिया है। नर्मदे नर्मदे। अभी हम लोग सड़क मार्ग से चल रहे थे और सड़क ऐसा घूम के आधा किलोमीटर उधर से घूम के इधर को आया है, इसलिए शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया है। और हमको कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा हमारा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहे हैं, किधर चलना है। तब से तट मार्ग छोड़ा है ना कल से, क्योंकि तट मार्ग से रास्ता नहीं था और दिमाग भी 1% काम नहीं कर रहा, किधर जाना है किधर नहीं जाना। अभी हम जंगल में चल रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हो वो सड़क सामने ही है बिल्कुल। कभी चबूतरा से निकली हुई है सुबह से। नर्मदे है। नर्मदे है। पक्षियों की सुंदर सुंदर आवाज आ रही है, सुनना। नर्मदे है। नर्मदे। ये सामने सड़क मार्ग है, देखते हैं कहाँ से तट किनारा मिलता है मैया का, वहीं से किनारा लग जाएंगे। नर्मदे। इधर से आए हम लोग और ये रोड लग गए सामने। कोई सा गांव पड़ेगा, वहाँ पे पूछेंगे कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। क्या कल्लू मारा, उधर से आ गए, सीधा सीधा रास्ता था उधर से। बहुत ज्यादा घुमाव था।
वो हमारे साथीगण भी आ गए हैं। और जो 3 साथीगण थे हमारे, वो अभी कभी चबूतरा से निकले नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उनका हम लोग आश्रम में इंतजार कर सकते हैं। यहाँ से आश्रम कुछ ही दूरी पर रह गया है, वहाँ पर पहुँचते हैं और थोड़ा आराम करेंगे। नर्मदे नर्मदे हर। कभी चबूतरा से करीबन हम लोग 4 से 5 किलोमीटर आगे की ओर निकल आए हैं और बिल्कुल जंगल से चल रहे थे। बीच में ये रास्ता था सड़क मार्ग, और हम लोग अभी जगतपुर पहुंच चुके हैं। जगतपुर गांव है कोई, और ये जिला डिंडोरी पड़ता है। और चलते चलते कितना तेज भूख लग आई, क्योंकि सुबह से कुछ पाया नहीं और 10 भी बज चुके हैं। तो देखते हैं कहीं पर कोई मैया व्यवस्था करवाती है तो पाते हैं, नहीं चलते जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग जगतपुर में बैठे हुए हैं बिल्कुल जंगल में, और बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए दुकान मिल गई। वहाँ से आलू भुजिया सेव ले लिया और एक पंजाबी तड़का ले लिया, क्योंकि भूख के कारण चलता नहीं बन रहा था। बहुत तेज भूख लग रही थी। कुछ खा लेते हैं। आश्रम पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे आगे, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा। नर्मदे हर। आलू वो पंजाबी तड़का था, वो पंजाबी तड़का है। हाँ, वो आलू भुजिया आप रख गए। नर्मदे हर। पीछे एक आश्रम मिला हुआ था वहाँ पे, तो उस आश्रम में क्या हुआ, उन आश्रम वालों ने को हमने आवाज़ दी नर्मदे हर, लेकिन उन आश्रम वालों ने हमको नहीं बुलाया, क्योंकि हमको लग रही थी बहुत तेज भूख, बाल बुक भी करना था। पता नहीं, मैया की जैसी कृपा वैसे परकम वासियों को आश्रम वाले बुलाते रहते हैं बाल बुक खिलाने, लेकिन उन लोगों ने नहीं बुलाया। और अभी हम डिंडोरी ज़िले में चल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक मैया चलाती है रोड किनारे से, और फिर कब किनारा लगवाएगी मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग बोंदर गाँव पहुँच चुके हैं, और आश्रम बोंदर गाँव से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पे दोपहर के रुकेंगे, क्योंकि भोजन प्रसादी करनी है। चलते चलते पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, गुड़ गुड़ की आवाज़। और मेन चीज़ क्या है, पहाड़ों से जंगलों से जब चलते हैं तो चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना ये सब होता रहता है, तो भूख जल्दी लग जाती है। आश्रम है बोंदर से करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर, वहीं पे जा रहे हैं। और मैया के तट किनारे से अमरकंटक से इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि रास्ते आगे है ही नहीं, क्योंकि जो परकमवासी रहते हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया, तो पगडंडी मार्ग जो थे वो बने ही नहीं। इधर से जाते हैं सभी लोग, और रास्ते वैसे खराब भी हैं, लोग मना करते हैं। पत्थरों पे चढ़ ही नहीं पाते, बैग वगैरह रहता है ना हमारे पास, तो इसलिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 10:30 बज चुके हैं, और हम लोग बाबा नीलदास सेवा आश्रम, करमंडल नदी जो सामने बह रही है, कंजरिया गांव है, और यहीं पर दोपहर की भोजन प्रसादी कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल हाईवे पे आश्रम पड़ता है, रास्ते पे। नर्मदे हर प्रभु। यहाँ पर हमारा आसन लग चुका है, और अभी हम भोजन प्रसादी करते हैं, क्योंकि महाराज जी ने भोजन प्रसादी बना दी है। नर्मदे हर। सर अभी महाराज जी ने प्रसादी खिला दी है, अब आगे को प्रस्थान करते हैं। महाराज जी अगला आश्रम कौन सा पड़ेगा यहाँ से? अगला आश्रम राय सेवा आश्रम। कौन से 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में बाबा सीताराम आश्रम, यहाँ पे सिद्ध बाबा। अच्छा अच्छा। नर्मदे नर्मदे हर। करंजिया गांव में जो आश्रम था वहाँ पर हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर ली थी, और वहाँ पर आराम कर रहे थे। करीबन 1.5 घंटा आराम किया, और अभी 1:30 बज चुका है, और हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं। आगे यहाँ से 4 किलोमीटर, कंजरिया गांव से 4 किलोमीटर
कंजरिया तहसील पड़ेगी, वहाँ पर भी एक आश्रम है। करंजिया तहसील में भी एक आश्रम है और उसके आगे भी एक 4 किलोमीटर आश्रम है और फिर उसके बाद 15 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं है। 15 किलोमीटर बाद आश्रम पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मित्रों। अभी हम करौंदा गांव में बैठे हुए हैं और हमारे साथीगण दिन में करीबन 10 बार चाय पीते हैं। उनके मन में चाय की जागरूकता उत्पन्न हुई और ये एक परिवार है सामने, पता नहीं क्या नाम, महाराज जी हमारे लिए चाय प्रसादी बना रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग करौंदी गांव से निकल चुके हैं और शाम के 5 बज चुके हैं और रूसा गांव की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहीं पर ठिकाना है रात्रि विश्राम का। और इससे पहले कोई गांव ही नहीं पड़ेगा। हम अभी सड़क मार्ग पे चल रहे हैं और बिल्कुल इस साइड उस साइड खेती खेत हैं, कोई गांव नहीं पड़ेगा रूसा गांव से पहले। तो वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर इस रोड पे आश्रम नहीं है क्योंकि ये रोड मार्ग है, उधर से तट मार्ग, यहाँ से करीबन मैया 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर बह रही है। तो चलते हैं रूसा गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी हम सड़क मार्ग से ही चल रहे हैं। रूसा गांव यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर और रह गया है और 6 भी बजने वाले हैं, रात भी होने वाली है। आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है। तो इस रास्ते पे यही दिक्कत आती है, आश्रम वगैरह बहुत कम है, आश्रम है ना बहुत कम है और किनारे से भी जाने में दिक्कत आती है क्योंकि रास्ते ऊबड़ खाबड़ और पगडंडी है। अब देखते हैं कहीं कोई गृहस्थ सेवा मिल जाए, मैया की कृपा से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग रूसा गांव पहुंच चुके हैं और शाम के करीबन 6:30 बज चुके हैं और रात भी हो चुकी है। तो इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि नियम अनुसार चलना पड़ता है। और हमने यहाँ पर अपना आसन लगा लिया है। इधर और कोई आवेगा क्या? कोई नहीं आएगा। तो उधर सड़क लगा दे, दोनों साथ में सामने सामने 2 आदमी तो हो जाएगा, होएगा नहीं? नहीं होगा बाबूजी, आप यहीं पे लगा लो। वहाँ पर आसन लग चुका है हमारा। नर्मदे हर। आश्रम यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है और रात भी शाम भी हो चुकी है, देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, सूर्यास्त हो गया है। तो यहीं पर आज रात्रि विश्राम करेंगे। ये महाराज जी हैं, कोई गृहस्थ सेवा देते हैं, उन्होंने रोक लिया, हमने उनको बोला तो उन्होंने हमको रोक लिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात के 8:15 बज चुके हैं और महाराज जी के द्वारा हमारे लान भोजन प्रसादी बनाई गई है और हम पाने वाले हैं थोड़ी देर में। महाराज जी ने रोटियां बना दी हमारे लाने और दाल की सब्जी है। नर्मदे हर। शुभरात्रि मित्रों। आज रात्रि विश्राम जो रूसा गांव में होने वाला है और एक महाराज जी है यहाँ पर जो गृहस्थी सेवा देते हैं, उनके घर के बाहर हम लोग रुके हुए हैं और ये जगह है, हमारा आसन लगा है यहाँ पे। ये बिहार वाले बाबा जी का आसन लगा है इस साइड और ये मेरा आसन लगा हुआ है यहाँ पे। नर्मदे हर।